हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन मेडिसिन एंड जीके विद धीरज सर। तो बच्चों, जो आपका फार्मासिस्ट का एग्जिट एग्ज़ाम होने वाला है, हमारी बायोकेमिस्ट्री की सीरीज चली हुई है। इसमें 4 पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया था। इसमें 1 लाइनर क्वेश्चन है हमारे। तो आज हमारा पार्ट 5 है। इसमें हम लगभग 40-45 क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। चलिए फिर देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन द 1850 said that fermentation of sugar into alcohol by the yeast is catalyzed by ferment। तो जो आपका फर्मेंटेशन किया जाता है शुगर का, अल्कोहल का, ईस्ट का, तो 1850 में किसने बताया था, किसने कराया था? तो लुईस पास्चर ने किया था बच्चों। ठीक है, इसको आप अच्छे से नोट कर लेना। नेक्स्ट है आपका, हु कोइन द टर्म एंजाइम। अब जो एंजाइम होता है, एंजाइम की जो कोइन की टर्म है वो किसने दी थी? तो इसमें हमारा साइंटिस्ट है फ्रेडरिक डब्ल्यू कुआने। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, प्रोटीन दैट कैटालाइज द केमिकल रिएक्शंस आर नोन एज। तो इसमें आता है आपका एंजाइम। ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट है आपका, अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री एंजाइम हैव बीन क्लासिफाइड इनटू मेजर क्लासेस। तो कितने होते हैं बच्चों इसके क्लासिफिकेशन? तो 6 होते हैं। ठीक है, इसको आप अच्छे से नोट कर लेना। नेक्स्ट है आपका, हु गेव द कंसेप्ट ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स फॉर एंजाइम एक्शन इन द रिएक्शन। तो किसने दिया था इसके बारे में कंसेप्ट? जो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स होता है बच्चों, चार्ल्स एडोल्फी वोर्टज ने दिया था इसका। नेक्स्ट है आपका, द सबस्ट्रेट बाइंडिंग प्लेस ऑफ द एन एंजाइम एट विच कैटालाइसिस अकर्स इन नोन एज द। तो इसमें आता है आपका एक्टिव साइट। एक्टिव साइट पे वो क्या करता है, बाइंड होता है। नेक्स्ट है आपका, आर द कैटालिटिकली एक्टिव एंजाइम मेड अप ऑफ को एंजाइम और मेटल आयंस नॉन पोटेंट पार्ट एंड एपो एंजाइम और एपोप्रोटीन प्रोटीन पार्ट्स। तो उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? उसको बोलते हैं हम हैलो एंजाइम। ठीक है, जिसमें क्या होता है आपका कैटालिटिकली एक्टिव एंजाइम होता है। किस चीज़ का बना होता है? को एंजाइम, मेटल आयंस का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इज ए क्लैप्ड और बिग पॉकेट शेप स्ट्रक्चर सराउंडेड बाय अमाइनो एसिड्स। तो इसमें आता है आपका एक्टिव साइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, टू कैटालाइज ए रिएक्शन एन एंजाइम विल बाइंड टू वन और मोर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स नोन एज। ठीक है, जो कैटालिटिक हमारी जो रिएक्शन होती है वो एंजाइम के साथ बाइंड होती है, एक या उससे अधिक जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं उसको क्या बोलते हैं बच्चों? सबस्ट्रेट बोलते हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका, प्रोपोज द लॉक एंड की मॉडल इन द 1890। ठीक है, जो आपका लॉक की का मॉडल था 1890 में किसने दिया था? इमेल फिशर ने। यह आप अच्छे से नोट कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डी कोस्टलैंड प्रपोज द इंट्रोड्यूस फिट मॉडल इन। तो डी कोस्टलैंड ने प्रपोज किया था फिट मॉडल। कब किया था बच्चों? 1966 में। नेक्स्ट है आपका, द चेंज इन सबस्ट्रेट मोलिक्यूल्स पर मिनट इज नोन एज। तो इसमें आता है आपका टर्न ओवर नंबर। चलिए नेक्स्ट है आपका, द स्टडी ऑफ को एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन इज नोन एज। तो इसमें आता है आपका एंजाइम काइनेटिक्स। नेक्स्ट है आपका, प्रोटीएज इज दैट बाइंड टू सिंगल सबस्ट्रेट। तो इसमें आता है आपका बच्चों एंजाइम। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन रेट एंड द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। तो इसमें आता है आपका कंसंट्रेशन, जो उसकी कंसंट्रेशन होती है। नेक्स्ट है आपका, Km बराबर K2 प्लस K3 अपॉन K1 वेयर Km इज। Km का मतलब क्या है? मिशेलिस मेंटन कांस्टेंट। ठीक है बच्चों, इसको आप अच्छे से नोट कर लेना। चलिए नेक्स्ट है आपका, एंजाइम काइनेटिक एंड Km वैल्यू डिपेंड्स ऑन द इफेक्ट ऑफ सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन ऑन द एंजाइम। तो एंजाइम की किस चीज़ पर डिपेंड करता है बच्चों? वो वेलोसिटी। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, एन एंजाइम लो एफिनिटी फॉर द सबस्ट्रेट इज रिफ्लेक्टेड बाय द हाई वॉल्यूम ऑफ। तो इसकी आएगी आपका Kn। चलिए नेक्स्ट है आपका, द नंबर ऑफ माइक्रोमोलिक्यूल्स और सबस्ट्रेट कन्वर्टेड पर मिनट। तो इसमें आता है आपका मिनिमम वेलोसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द मैक्सिमम रेट ऑफ रिएक्शन obtained from an enzymatic reaction is called as।
तो उसको क्या बोलेंगे हम, मैक्सिमम वेलोसिटी। नेक्स्ट है आपका एन इंक्रीज इन टेम्परेचर लीड टू इंक्रीज इन एंजाइमेटिक एक्टिविटी अप टू ए मैक्सिमम एंड देन इट डेक्लाइन टू फॉर्म ए। तो इसमें आएगा आपका बच्चों बेल शेप कर्व। ठीक है, जिस तरह की घंटी होती है ना उस टाइप का हमें कर्व दिखा मिलेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका एन इंक्रीज इन एक्टिविटी ऑफ एंजाइम ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर बाय 10 डिग्री सेल्सियस इज नोन एज द। तो इसमें आएगा आपका टेम्परेचर कोएफिशिएंट। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इज डिफाइंड एज द टेम्परेचर एट विच एंजाइम इज ऑप्टिमली एक्टिव। तो इसमें आएगा आपका ऑप्टिमम टेम्परेचर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका द ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर मोस्ट ऑफ द एंजाइम इज बिटवीन। तो इसमें आएगा आपका 40 से 45 डिग्री टेम्परेचर हम उसको देते हैं। नेक्स्ट है आपका ऑप्टिमल एक्टिविटी ऑफ सेवरल एंजाइम कैन बी सीन बिटवीन द पीएच रेंजिंग फ्रॉम। तो पीएच रेंज कितनी होती है उसकी बच्चों, 5 से 9। ठीक है, नेक्स्ट है आपका आर द सब्सटेंस दैट डिक्रीज द कैटालिटिक एक्टिविटी ऑफ एंजाइम बाय प्रिवेंटिंग द फॉर्मेशन ऑफ ए नॉर्मल एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। तो इसमें आ जाएगा आपका इनिबिटर्स। नेक्स्ट है आपका आर द सब्सटेंस दैट टेंड टू इंक्रीज द कैटालिटिक एक्टिविटी ऑफ एंजाइम। इसमें आएगा आपका एक्टिवेटर्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जांपल ऑफ इनिबिटर्स। तो इसमें आएगा आपका रिटोनाविर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एक्टिवेटर्स। तो इसमें आएगा आपका क्लोराइड आयन। नेक्स्ट है आपका इज यूज फॉर ट्रीटिंग लुकेमिया। लुकेमिया में यूज किया जाता है आपका एस्पेराजिनेस। चलिए नेक्स्ट है आपका यूरोकाइनेज एंड ड्रग आर यूज फॉर ट्रीटिंग द ब्लड क्लोटिंग। तो इसमें आएगा आपका नाटोकाइनेज। ठीक है बच्चों, नाटोकाइनेज होता है और आपका यूरोकाइनेज होता है जो ब्लड क्लोटिंग के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट है आपका एंजाइम इज यूज एज एंटीवायरल एजेंट। तो इसमें आएगा आपका राइबोन्यूक्लिएज। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कोलेजियनियस इज यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ। तो इसमें आएगा स्किन अल्सर में यूज किया जाता है। नेक्स्ट है आपका एंजाइम इज यूज इन द डायग्नोसिस ऑफ डिजीज। इसमें आएगा आपका SGPT। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट है आपका सीरम ग्लूटामेट ऑक्साल एसीटेट ट्रांसमिनेज इज यूज इन द डायग्नोसिस ऑफ। तो किसके लिए यूज किया जाता है बच्चों, ये होता है आपका हार्ट अटैक के लिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका इज ए डायग्नोस्टिक मार्केट पर्टिकुलरली यूज फॉर द डिटेक्शन एंड मॉनिटरिंग ऑफ अल्कोहल एब्यूज। तो इसमें आ जाएगा आपका गामा ग्लूटामाइल ट्रांसपेप्टाइडेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द वॉल्यूम ऑफ नॉर्मल सीरम एंड एमाइलेज इज। तो नॉर्मल जो सीरम एनालाइज होता है उसकी कितनी होती है वैल्यू, 80 से 180 सोमोगाई यूनिट पर DL। चलिए बच्चों नेक्स्ट है आपका इज यूज फॉर द डायग्नोसिस ऑफ क्रोनिक पैंक्रियाटिक मप्स एंड ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ पैंक्रियाटिक डक्ट। तो इसमें आएगा आपका क्या चेक करते हैं बच्चों, सीरम एमाइलेज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका क्रिएटिनिन काइनेज हैज आइसो एंजाइम। तो कितने होते हैं बच्चों, 3 होते हैं, 3। नेक्स्ट है आपका लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेस हैज आइसो एंजाइम। इसमें कितने होते हैं आपके, 5 होते हैं बच्चों। नेक्स्ट है आपका इज यूज इन द डायग्नोसिस ऑफ इनफेक्टिव हेपेटाइटिस लुकेमिया मस्कुलर डिस्ट्रोफी एंड मायोकार्डियल इन्फेक्शन। तो इसमें आता है आपका लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेस। चलिए नेक्स्ट है आपका लेवल इंक्रीज अबव द नॉर्मल रेंज इन द जॉन्डिस। पीलिया होता है जो एक्यूट वायरल और टॉक्सिक हेपेटाइटिस एंड लिवर सिरोसिस। तो इसमें किसका लेवल चेक किया जाता है बच्चों, SGPT का लेवल चेक किया जाता है। नेक्स्ट आपका इज यूज एज ए गुड ट्यूमर मार्कर्स। तो इसमें आता है आपका एसिड फोस्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आर द मेटल आयन और को एंजाइम विच बाउंड कोवेलेंटली इवनली एंड टाइटली टू द एंजाइम प्रोटीन। तो इसमें आता है आपका प्रोस्थेटिक ग्रुप। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट है आपका एंजाइम्स इज यूज फॉर डायग्नोसिस ऑफ मस्कुलर डिस्ट्रोफी। तो इसमें आ जाएगा आपका एल्डोज। चलिए नेक्स्ट है आपका लास्ट क्वेश्चन है इज द नॉर्मल लेवल ऑफ एल्कलाइन फॉस्फेट। तो एल्कलाइन फॉस्फेट का नॉर्मल लेवल कितना होता है बच्चों,
3 से 13 KA यूनिट पर DM। ठीक है बच्चों, अभी डी फार्मा के फर्स्ट सेकंड ईयर के एग्ज़ाम भी चले हुए हैं, तो उसकी भी मैंने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो डाल रखी है बच्चों, एक बार आप जाके देख सकते हो। और ये एग्जिट एग्ज़ाम अक्टूबर सितंबर में होने वाला है, उसके बारे में भी आपको डिटेल बतानी है और भी। ठीक है, तो बने रहना हमारे साथ बच्चों, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करें ताकि आपको आने वाली नोटिफिकेशन भी मिलती रहे। मिलते हैं फिर आपको नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वीडियो के साथ। ऑल द बेस्ट।